दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है चुनाव आयोग को लेकर के। इसका लेख है चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की मुहर। यानी लेटर चुनाव आयोग का है और उस पर मुहर लगी है बीजेपी की। अभी आप लोग को दिखाएंगे अभी आगे। हम इंडिया ने घेरा तो ज्ञानेश ने भिजवाया नोटिस। अब इंडिया गठबंधन ने इस बात को लेकर के घेरा है, तो अब ज्ञानेश कुमार जो आयुक्त हैं चुनाव आयोग को, अब ये नोटिस भेजवा रहे हैं। इनका काम ही यही सब रह गया है। आगे लेखा चुनाव आयोग के लेटर पर बीजेपी की मुहर, इंडिया ने घेरा तो ज्ञानेश ने भिजवाया नोटिस। ये हाल है किसका? डिजिटल इंडिया के चुनाव आयुक्त का। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये ऊपर भी लेख है, देखिए ऊपर वाला लेख है। इस पर अभी हम समाचार भी सुनाएंगे आप लोगों को। अब आगे देखिए, इसका लेख है कि बीजेपी की मुहर वाले ट्वीट हटाने के लिए केरल पुलिस ने नोटिस भेजे। नोटिस में लिखा, यह ट्वीट भारत के चुनाव आयोग का अपमान करता है। यानी यह ट्वीट जो है भारत के चुनाव आयोग का अपमान करता है। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है उससे तो अपमान होने वाला नहीं है। ये भी देख लें आप लोग, देखिए ये हाल है। और किसका ये हाल है? चुनाव आयोग के आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। इनका ये हाल है भैया। क्या होगा देश का? थोड़ा समाचार सुन रहे हैं आप लोग, देखिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग और बीजेपी अब एक ही डिस्क से चल रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग की आधिकारिक लेटर पर केरल बीजेपी की मुहर कैसे पहुंच गई? विपक्ष इसे पीटीएम बता रहा है तो आयोग इसे मानवीय भूल। आखिर क्या है ये स्टैम्प कांड का पूरा सच? विवाद तब शुरू हुआ जब सीपीआईएम केरल ने एक दस्तावेज साझा किया। 19 मार्च 2019 के हलफनामे पर चुनाव आयोग की नहीं बल्कि बीजेपी की मुहर लगी थी। देखते ही देखते आग की तरह ये पोस्ट फैल गई। पहले ये पोस्ट पढ़िए। क्या भाजपा ने अब सभी मर्यादाएं छोड़ दी हैं? ये कोई रहस्य नहीं है कि भारतीय निर्वाचन आयोग और भाजपा दोनों का नियंत्रण एक ही शक्ति केंद्र के पास प्रतीत होता है। इसके बावजूद कम से कम दो अलग अलग डेस्क होने का शिष्टाचार तो बनाए रखा जाना चाहिए था। अब तो वो भी अनावश्यक लगने लगा है। मोहरों की अदला बदली अब बड़ी लापरवाही से की जा रही है। निर्वाचन आयोग के पत्र पर भाजपा की मुहर, ठीक उसी पुराने आरोप की तरह कि आप बटन कोई भी दबाए कमल ही निकलता है। यहाँ एक और संयोग सामने आया है। क्या किसी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो लोग इस पूरी घटनाक्रम को समझना चाहते हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को भेजे गए एक पत्र दिनांक 19 मार्च 2019 के साथ संलग्न एक हलफनामे पर निर्वाचन आयोग की मुहर के बजाय भाजपा की केरल इकाई की मुहर लगी थी। ये अपने आप में पहली घटना है। हमने अक्सर ऐसे दावे सुने हैं कि वोटिंग मशीन पर कोई भी बटन दबाने पर कमल की बत्ती ही जलती है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग एक ही मुहर का उपयोग कर रहे हैं। ये दस्तावेज कई दलों को प्राप्त हुआ था। कम से कम 2 प्राप्तकर्ताओं के साथ इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन की गई है। ये भी पुष्टि हो चुकी है कि ये ईमेल निर्वाचन आयोग के आधिकारिक स्रोत से ही भेजा गया था। चुनाव आयोग ने मानी गलती। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि हमें ये जानकारी मिली है कि बीजेपी की मुहर लगी चुनाव आयोग की एक चिट्ठी कई मलयालम न्यूज चैनलों पर प्रसारित की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट करता है कि ये केवल एक क्लिप। अभी एक थोड़ा सा और सुनाएंगे आप लोगों को इस बारे में। तो चुनाव आयोग को पता लगता है कब? जब खेल तमाशा हो जाता है तब। ऐसा चुनाव आयोग है और इतने बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी इसके ऊपर है और यह क्या कर रहा है, यह शर्मनाक नहीं, घोर शर्मनाक है। ये भी वीडियो देखने आप थोड़ा सा। देखिए दोस्तों,
अब तो भाजपा ने खुद मुहर लगा दी है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम करता है। केरल में चुनाव आयोग की तरफ से विपक्षी दलों को भेजे गए लेटर पर चुनाव आयोग की जगह बीजेपी की मुहर लगी हुई है। जब चुनाव आयोग की करतूतों का पर्दाफाश हुआ, इस मामले ने तूल पकड़ा, तब चुनाव आयोग ने सफाई दी कि ये एक क्लेरिकल एरर था। सवाल है कि साहब, अगर ये एक मिस्टेक है तो चुनाव आयोग के दफ्तर में बीजेपी की मुहर क्या कर रही थी, या फिर चुनाव आयोग का काम बीजेपी के दफ्तर से चलता है? क्या हम इससे यही समझे कि चुनाव आयोग सिर्फ उतना करता है जितना आदेश बीजेपी दफ्तर से आता है? सुन लिया आप लोगों ने। तो चुनाव आयोग इस हिसाब से तो यही प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। और अगर ऐसा ही हुआ या होता रहा तो इस लोकतंत्र का क्या होगा? सवाल इस बात का, और ये समझने वाली बात है कि इस लोकतंत्र का होगा क्या। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।